हेलो स्टूडेंट। हम कवर कर रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि रज्जु गति वाला चैप्टर। तो इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने गति की समीकरणों के बारे में समझ लिया था। गति की समीकरणें तीन होती है। नंबर फर्स्ट होती है v इक्वल यू प्लस ए टी। नंबर सेकेंड होती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो नंबर थर्ड आती है वो आती है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन गति की समीकरणें होती हैं। तो आज हम इन्हें प्रूफ करना सीखेंगे। मैंने बताया था इन्हें प्रूफ करने के तीन मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट मेथड आता है ग्राफीय मेथड, नंबर सेकंड आता है कैलकुलस मेथड और नंबर थर्ड आता है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड होगा हमारा वो होगा ग्राफीय मेथड। तो ग्राफीय मेथड देख लेते हैं। तो ग्राफीय मेथड में आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इस ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो प्रारंभिक वेग u से जा रही है। टी टाइम के बाद में जो इसका वेग होता है वो v हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t हो गया और जो डिस्टेंस कवर करी इसने वो कवर कर ली s डिस्टेंस कवर हो गई। और जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है जिसे हम a कह देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम ग्राफ से प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ देखिए, एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से जा रही है। प्रारंभिक वेग u से चली और o से बिंदु a पे पहुंच गई। इसके बाद में इसके वेग में परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद में ये a से b की तरफ जाती है और यहाँ पे इसका वेग v हो जाता है। इसे अंतिम वेग कहेंगे। तो अंतिम वेग कहाँ से काउंट होगा? ये भी 0 से काउंट होगा। ठीक, तो ये ग्राफ बनता है। यहाँ से हमने इस पे लंब डाल दिया एक्स एक्सिस पे और जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ हम समय को दिखाते हैं। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाता है। अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमारे पास में एक त्रिभुज है ए बी और डी। एक त्रिभुज है और एक आयत हो जाता है इसमें ए डी सी ओ। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना, या हम इसे एक समांतर चतुर्भुज भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्राफ था, इसे देख लिया हमने। ये क्या है? ये त्वरण। ये इसे हम ग्राफ की ढाल भी कह देते हैं। तो ग्राफ की ढाल क्या होती है? वो होती है टैन थीटा। और टैन थीटा आपने पढ़ा होगा, वो लंब बटे आधार हो जाता है। ठीक, तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। देख लेते हैं। मान लें किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग v है, प्रारंभिक वेग u है। बिंदु ए पे यह वस्तु समय 20 सेकंड बाद अपना वेग v कर लेता है, जो इस वस्तु का अंतिम वेग है यानी कि बिंदु बी पे। देखिए, अब यहाँ से क्या, तो यहाँ से हम वस्तु का त्वरण a आया। तो इसे हम वस्तु के त्वरण a के स्थान पे से लिखेंगे हम टैन थीटा। ग्राफ की ढाल लिख देते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा बी डी अपॉन में ए डी आएगी। ये आपको लिखना है ऐसे ही। इसके बाद में ये वेग हो जाएगा और वेग नहीं त्वरण होगा। और त्वरण क्या है? वेग में बदलाव बटे समय में बदलाव। और इसके बाद में हम ये लिखेंगे, तो वेग में कितना बदलाव? v माइनस यू और अपॉन में t माइनस ज़ीरो। ये जो ओ बी दे रखी हैं ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, ये मैं ढके देता हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। ठीक है बेटा, ध्यान से। इसके बाद में क्या आ जाता है? इसके बाद में जो ज़ीरो है वो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो a आएगा a इक्वल वी माइनस यू अपॉन में टी। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, तो यहाँ से हमें मिलेगा v इक्वल u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाती है। ठीक है, जो बाकी दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें इसी ग्राफ का यूज़ होना है।
इसी ग्राफ का यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हम क्या लेके चलेंगे? कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन कितना हुआ? आयत ओ ए डी सी, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको, तो ये उनका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल हो जाता है आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यही चीज़ें लिख दी है। इसके बाद में ओ ए और ए डी। तो ओ ए इसकी वैल्यू कितनी है? यू है, ये यू आ गई यहाँ पे, और ए डी ये टी है, तो इसे टी लेंगे 1/2, और ए डी हमारे पास में टी है तो ये टी आएगा, और बी और डी कैसे निकालेंगे भाई? ये पूरा हमारा वी है, वी में से यू को माइनस कर देंगे तो ये वी माइनस यू आ जाएगा। ये आ गया हमारा बी डी आ गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए बड़ा करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बी डी क्या हुआ? वी माइनस यू। ए डी टी है, यहाँ भी और यहाँ भी टी है। ओ ए यू था, ठीक है यू था, और यहाँ ये प्लस आ रहा है तो यू टी एक साथ आएगा, हाफ ए ए टी, ये ए टी हो जाएगा वी माइनस भाई वेग में परिवर्तन। देखिए वी माइनस यू की जगह पे ए टी कहाँ से लाया हम? यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, अगर इसे हम इधर पहुँचा दें तो वी माइनस यू तो इक्वल आएगा ए टी। तो यहाँ हम इस v माइनस यू की जगह पे ए टी लिख देंगे, और यहाँ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाती है। ये होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। थर्ड देख लेते हैं इसके बाद में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, तो इसके लिए हम कुल विस्थापन लेंगे, और कुल विस्थापन आएगा इसके लिए कुल विस्थापन लेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए कुल विस्थापन आएगा समलंब का क्षेत्रफल ओ ए बी सी यानी कि जो कंप्लीट, यहाँ से देखिए तो ये पूरा समलंब हो जाता है। समलंब ओ ए बी सी पूरा समलंब चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी बाई 2। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समांतर भुजाओं का योग। ये समांतर भुजाएं थी, समांतर भुजाएं ए ओ, ग्राफ में ये बी था और ये सी था, तो इन दोनों का योग हो गया, और गुणा दोनों के बीच की दूरी हो जाती है, गुण दोनों के बीच की दूरी ओ सी हो गई, और बाई 2 कर देते हैं। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना इसे। इसके बाद में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो ग्राफ को देखिए आप ऊपर जाके, ये वीडियो को पीछे करके। तो जो ओ ए है, ओ ए की वैल्यू यू है, बी सी की वैल्यू वी है, ओ सी हमारा टी है। भाई ग्राफ यही तो था, यू करके ए बी सी ओ, और ये डी ये यू था, ये पूरा वी, और ये टी। ठीक, तो ओ ए की वैल्यू यू हो गई, यू ली, बी सी की वैल्यू वी हो गई, बी सी यहाँ से यहाँ तक ये वाली, और ओ सी टी हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, आगे देख लेते हैं आप। तो ये आ गया। अब इसमें क्या किया हमने? टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से ले लिए, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था,
वहाँ से टी की वैल्यू ले ली। तो टी की वैल्यू कैसे आई देखिए, तो हमारे पास में था v इक्वल यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, और इसे लिखेंगे हम v माइनस यू इक्वल ए टी, और एक को जब इसके अपॉन में पहुंचा देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें v माइनस यू अपॉन में ए। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये हम इस टी की जगह पे पुट कर देंगे, यहाँ हमने पुट कर दिए। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, एक बार जोड़ा हमने और एक बार घटा दिया, ठीक है। 2 इसके साथ आ जाता है, इसके बाद में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। देखिए ये हो जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कैलकुलस मेथड से इन्हें प्रूफ करना, ठीक है।